मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाला पाकिस्तानी नेशन। पाकिस्तान के मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ जो है इजाफा हो रहा है। अभी हम जो है कोयटा ट्रेन हाईजैक के सदमे से बाहर नहीं आए थे कि आज जो है जनूबी वजीरिस्तान में जुम्मे की नमाज के वक्त मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और इस दफ़ा जी है ब्लास्ट रिमोट कंट्रोल से किया जाता है। हम दहशत गर्दों को मारने के लिए कोयटा की तरफ भागते हैं तो ये जो है वजीरिस्तान में हमला करते हैं। हम वजीरिस्तान में इनको ख़त्म करने के लिए भागते हैं तो ये पंजाब में अटैक करते हैं। हम इनकी तरफ पंजाब में भागते हैं तो ये KPK का रुख कर लेते हैं। इनको मसला क्या है, आखिर जो दहशत गर्द है पाकिस्तान से क्या डिमांड करे? अगर इस वक्त हम अपनी पॉलिसीज़ की बात करें, दहशत गर्दी ख़त्म करने की बात करें तो इस वक्त सबसे बड़ा हमारा दोस्तों जो चैलेंज है वो पाकिस्तान को टेररिज्म से फ्री बनाना है। बलोचिस्तान का बहुत अफसोसनाक वाक़या, आज मस्जिद का वाक़या, फेस्टिवल है, रमज़ान है, लोग इस फेस्टिवल को मनाना चाहते हैं लेकिन जो दहशत गर्द है वो पाकिस्तान के खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। किन लोगों के जानिब से ये बताया जा रहा है धमाके में JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल्ला नदीम भी जख्मी हुए हैं। पुलिस की जानिब से ये भी बताया जा रहा है तो जनूबी वजीरिस्तान में आजम वर्सक बाजार की मस्जिद में धमाका हुआ है। बात करते हैं उमर वजीर ने हमें ज्वाइन किया है। उमर वजीर बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, आज जोहर के टाइम तकरीबन 1:25 के मुताबिक वहाँ पर धमाका हुआ। तो बात यह है कि 72 सालों से यही काम हो रहा है और बस यही वज़ीर-ए-आज़म और सदर यही करते हैं जी कि वो मज़म्मत करते हैं, हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं, सदर साहब पुरजोर मज़म्मत करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पुरजोर DGI SPR साहब कर देते हैं। आखिर सोचने की बात है कि आपके मुल्क के लोग आपके ख़िलाफ़ बंदूकें क्यों उठाते हैं? आपके लोग क्यों अपने लोगों को मार रहे हैं? क्यों वो ट्रेन हाईजैक कर रहे हैं? क्यों वो अपने लोगों को कत्ल कर रहे हैं? इस बात पे कोई नहीं सोच रहा। सोचने की बात तो ये होनी चाहिए ना कि क्यों मुसलमान को कत्ल कर रहा है, वो कौन करवा रहा है और क्यों हो रहा है ये। इस बात पे आज दिन तक कोई बात नहीं करता। ट्रेन हादसा हो जाता है, लोग हज़ारों की तादाद में शहीद हो जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में शहीद हो जाते हैं और बस ये जो हैं अपने सीट इंजॉय करते हैं, अपनी जो पॉलिटिक्स करते हैं और उस पर मजम्मत करते हैं। तो इस पे ज़रा इस पे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जब भी पाकिस्तान में कोई टेररिज्म से रिलेटेड अटैक हो, जैसे आज मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए जो कि निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। अभी हमें तसल्ली दी जा रही थी कि कोयटा के बाद ऐसे हादसा नहीं होंगे, हम ऑपरेशन करें हैं। कहा जाता है कि TTP इसमें इन्वॉल्व होती है, पाकिस्तानी नहीं होते। TTP आके या अफगान तालिबान की मदद होती है TTP को, तो वो इस तरह के जो है ना चीज़ें पाकिस्तान में करते हैं। देखें, अफगान तालिबान भी मुसलमान हैं, आखिर वो बॉर्डर क्रॉस किस तरह करते हैं? वो मवाद कहाँ से लाते हैं? बॉर्डर पे तो हमें वर्सक में मस्जिद में बम धमाका हुआ। धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ाफ़रान मियानी से। जी ज़ाफ़रान, बताइएगा धमाका जनूबी वजीरिस्तान से जहां आजम वर्सक के इलाके में मस्जिद में धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि JUI ज़िला अमीर मौलाना अब्दुल्ला नदीम हमले में जख्मी हुए। हाफिज़ वजीर गुल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। जी हाफिज़ वजीर, बताइए। जी देखिए ना, बिल्कुल ये वाला खास हेडक्वार्टर वाला जो इलाका जो है जहाँ तक ये कोई सारा काम करता हूँ, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट का। मुझे बताएं, ये जो इस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, खास तौर पे जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की गई BLA की तरफ से, पूरी दुनिया में उसके ऊपर बातें की गई, इंडिया के मीडिया ने भी बहुत चलाया। इवन हमारे जो ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं अता तारड़, उन्होंने कहा कि इंडियन मीडिया इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये सब चीज़ों को बढ़ा के बता रहा है। आपकी इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट है? सबसे पहले तो इस वाक़ये को ज़रा एक्सप्लेन करें आप, एज ए पाकिस्तानी, एज ए पंजाबी, क्या इसके ऊपर अपनी ओपिनियन रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात है इस वाक़े की जो है पूरा पाकिस्तान मजम्मत करेगा, पूरी दुनिया मजम्मत करेगा, ठीक है। BLA एक दहशतगर्द जमात है। अच्छा। उन्होंने अपने जो उनके मुतालबात है उनको मनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले ये बाउंड्री हरकत की है। हाँ। तो ये इसकी तो सबसे पहले मजम्मत है, ठीक है ना। जिनको ये इन्होंने बंदी बनाया वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, पाकिस्तानी है, मुसलमान भी है ना जी। सबसे पहले तो हम मुसलमान देखेंगे, उसके बाद हम पाकिस्तानी है। अच्छा। तो ये जो उसके साथ तो हम अपनी मिलिट्री के ऊपर कहेंगे, मिलिट्री ने बर वक्त कार्रवाई करके उनको बाजियाब वो करवाया और उसके बाद जो है इन दहशत गर्दों के साथ आड़े हाथों से वो निपटे हैं
और आगे भी हम BLA को ये कहेंगे कि आपने पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाई की, हमारी फौज जो है इसके लिए तैयार खड़ी हुई है, क्योंकि वो जो DGSPR साहब हैं वो आके यही बयान करते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी जंग जो है वो आखिरी मरहले में है। इंशाअल्लाह ये जंग पाकिस्तानी कौम जीतेगी और अपनी फौज के साथ शना बशाना खड़े हैं। रही बात आप इनकी बात करते हैं, ये जो हमारी हुकूमत है, इन्होंने तो 3 दिन तो बताया ही नहीं है कितने लोग पकड़े गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आज इनको अगर वो आगे हैं, उन्होंने बताया है, बतातार साढ़े आगे कुछ बताया है कि जी इतने बंदे थे, इतना हुआ है। चलो ये हम शुक्रगुजार करते हैं पाकिस्तानी ये हुकूमत का कि इनको चाहिए था पहले वक्त ही आगे कौम को ये बताते कि जी ये हादसा कहाँ से हुआ है। इंडिया को ये जरूरत ही ना पड़ती, उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा BLA के हक में वो बयान करते रहे। उन्होंने ये कहा ही नहीं है कि ये जो एक दहशतगर्द हुई है, अगर ये उनके मुल्क में होता, इंडिया में होता, तो ये कहते हैं ये हमारे साथ गलत हो गया। आज पाकिस्तान गलत हुआ तो वो उसको अच्छा कह रहे हैं। अगर इंडिया भी जो उसका रोल है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, इधर एक चीज हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुसलमान है, तो वो पाकिस्तानी हुआ ना, जिन्हें पाकिस्तानी सबसे पहले पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तानी है तो जिनके साथ हो रहा है ना। ठीक है। अब उन्होंने बलोचों को उन्होंने देखा, जो बलोच है उनको साइड पे कर दिया, जो हमारे जैसे पंजाबी भाई हैं उनको पकड़ के अंदर कर दिया उन्होंने, पकड़ के वो बोले टोलियां बना के वो निकल रहे हैं। देखिए ये तो गलत बात है ना, उनका क्या कसूर था? जिनके साथ बातचीत है जाके उनसे करो, मुज़ाकरात करो आप। ये जंग किसी चीज का वायदा नहीं है, मुज़ाकरात भी जो है ना वो वही आखिरी हाल है। पाकिस्तान अगर बना था, कायदे ने मुज़ाकरात पे लिया था, जंग के जरिए नहीं लिया हुआ। तो मेरी उनको यही है कि आपने बात करनी है तो आके BLA को अगर करनी है मुज़ाकरात के लिए आके बात करें। तो उनके मुतालबात भी ठीक नहीं है जी। हमारी फौज ने क्या जी, वो जो इनके बंदे टाइम है, कौन से बंदे टाइम है, लिस्ट तो जारी करें, बताए तो सही हमारे ये बंदे हैं। आगे इल्जाम लगाने पे आ रहे थे, मैं इल्जाम लगा सकता हूँ उनके ऊपर। आप क्या इल्जाम लगा सकते हैं? हम कह सकते हैं जी